औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 3 जुलाई 2020 जुमा मुबारक है। ये 10वीं जमात का क्लास है और मज़मून हमारा ये जो है उर्दू है और उन्वान है हमारा अरश सहबाई की गज़लों के अल्फाज मानी व सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, कल हमने 29 और 30 तारीख को, उसके बाद 1 और 2 को हमने अरश सहबाई के मतलब पढ़ा। तशरीह मैंने आपको नोट लिखाया और तशरीह पढ़ाई 2 गज़लों की। और आज इसके जो अल्फाज माने हम उनकी तरफ देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ सवालात भी हैं जिनके जवाबात हम लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल गौर से देखेंगे, गौर करेंगे और फिर सोच समझकर इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप किताब निकालिए, उर्दू किताब, पेज नंबर 147, सफ़ा नंबर 147 देखिए। अल्फाज माने हिसार। हिसार का मतलब है चार दीवारी। इसका बाद है नुमाया। नुमाया का मतलब है जाहिर। तहजीब। तहजीब का मतलब है खुश अखलाकी, यानी अच्छे आदाब व अतवार से दूसरों को पेश आना, उसको तहजीब कहते हैं। इसी तरह से बच्चों, गाजा। गाजा एक किस्म का पाउडर होता है। प्यारे बच्चों, मुफलिस। मुफलिस गरीब है। मुफलिस जो है वो गरीबी है और मुफलिस गरीब को कहते हैं। बेखता, बेकसूर। इसी तरह से तख्लीक करना, पैदा करना। हमें किसने तख्लीक किया है, पैदा किया है? अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। और तहलील हो जाना। तहलील का मतलब है हिस्सा बन जाना। यानी मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, जब कोई तंजीम अपना वजूद खत्म कर दे तो दूसरी तंजीम में जाती है, उसको तहलील करते हैं, वो वहाँ उसका हिस्सा बनते हैं। प्यारे बच्चों, ये थे अल्फाज माने। इसके बाद आप देखिए तवज़ीहात। तवज़ीहात में दरअसल इस जो गज़ल है, अरश सहबाई की गज़ल, 2 गज़लें हैं। इनका मुख्तसर तौर इसमें जायजा लिया गया है। मुख्तसर तौर, ब्रीफ अकाउंट। पहली गज़ल क्या है देखिए। पहली गज़ल के दूसरे शेर में हिस्सार ज़ात से शायर की मुराद अपनी ज़ात यानी अपने वजूद के खौल में कैद हो जाना है। प्यारे बच्चों, पहली गज़ल जो है उसमें हिस्सार ज़ात इस्तेमाल हुआ है। हिस्सार ज़ात का मतलब शायर ने यह समझाया है कि अपनी ज़ात को उसने किस में रखा है, अपनी ज़ात को उसने बिल्कुल चार दीवारी में बंद करके रखा है, कैद करके रखा है। और इंसान अक्सर जब अपने इर्द गिर्द फैले माहौल को पसंद करने के बावजूद बदल नहीं सकता, तो उसने फरार हासिल करने के अपने खो जाता है। अरे बच्चों, हर एक इंसान चाहता है कि वो उसका माहौल जो है, उसका समाज जो है, उसका आसपास जो माहौल है वो अच्छा हो जाए। जब ऐसा नहीं होता है, कोशिश करने के बावजूद ऐसा नहीं होता है, तो वो परेशान हो जाता है और उससे फरार हासिल करने के अपने आप में खो जाता है। फिर वहां से भाग जाता है, भागने की कोशिश करता है और उसी में खो जाता है। फिर इर्द गिर्द होने वाले नापसंदीदा वाक़ात उसे मुतासिर नहीं करते। जब वो वहां ही छोड़ ही जाता है वो जगह, वो माहौल, तो फिर उस पर कोई ये हालात, ये वाक़ात कोई असर नहीं डालते हैं। गज़ल नंबर 2, चेहरे पे नई तहजीब का गाजा न होने से शायर की मुराद नई तहजीब से मुतासिर न होना है। प्यारे बच्चों, वहां इस्तेमाल हुआ है चेहरे पर नई तहजीब का गाजा। उसका मतलब क्या है कि शायर की मुराद क्या है? वहाँ मुराद ये है कि नई तहजीब से मुतासिर न होना। जो आज नई तहजीब है उससे अपने आप अलग रखना, और अलग रखने से वो फिर मुतासिर नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद इस अरश सहबाई के जो 2 गज़लें हैं उसके तीसरा सवाल है, उसके 3 पार्ट है, यानी सवालात है। पहला सवाल क्या है? अरश सहबाई की हयात और शायरी पर नोट लिखिए। पहले ही दिन मैंने आपको
अरश से हवाई की हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात पर नोट लिखाया। ठीक है, और इसके बाद दूसरा सवाल है, शायर ने हिसार ज़ात से निकल न सकने की क्या वजह बताई है। शायर जो है इसने हिसार ज़ात का मतलब है चार दीवारी से, जो जिस चार दीवारी में ये फंसा हुआ था, बंद था, उसे निकल न सकने की वजह क्या बनी, वो वहां से नहीं निकल सका, उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं निकल सका वो। प्यारे बच्चों, इसका जवाब क्या है, लिखिए। इसका जवाब यह है कि शायर ने हिसार ज़ात से न निकल सकने की वजह यह बताई है। क्या बताई है कि वो अपनी ज़ात की चार दीवारी में कैद बंद कर रह गए हैं। वो मुकम्मल तौर अपनी जिंदगी के जो उसके कीमती लम्हात हैं वो चार दीवारी में रह गए, जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता था लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता, और इसीलिए शायर ने हिसार ज़ात से निकल न सकने की क्या यही वजह बताई कि मैं फंस गया था वहां और मैंने कोशिश की लेकिन नहीं निकल सका। प्यारे बच्चों, इसके बाद तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल मैंने इसकी तशरीह लिखाई, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। क्या है, दूसरी गजल के मक्ता की तशरीह कीजिए। जो आपके पास दूसरी गजल है उसका दूसरी गजल का मक्ता है बच्चों, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही, अगर वो मुझसे जुदा है तो जुदा ही सही। ये मक्ता है, गजल का आखिरी शेर है। और अर्श से हवाई इस शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरा महबूब जाहिरी तौर पर मुझसे जुदा है, जाहिरी तौर पर मेरा जो महबूब है मुझसे बहुत जुदा है, ये बहुत दूर है, मुझसे नाराज भी है, कहीं दूर है। और लेकिन हकीकत ये है प्यारे बच्चों, ये जो शायर का मतलब क्या है कि मेरा महबूब जाहिरी तौर पर मुझसे जुदा है, दूर हो चुका है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि वो हर तरह से मेरे रूह में बसा हुआ है। यानी हम एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार करते हैं, हम बेवफा नहीं है, लेकिन दूर है तो सही, जुदाई देखने में आती है लेकिन हमारा दिल एक साथ धड़कता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये 3 लेक्चर मैंने दिए इस पर। पहला लेक्चर था अर्श से हवाई के हालात जिंदगी और शायराना खुसूसियात, यानी उसके आदाब, उसके हालात जिंदगी क्या थे और शायरी में क्या कमाल किया उसने। उसके बाद दूसरा लेक्चर था अर्श से हवाई की गजल नंबर 1, और तीसरा लेक्चर था गजल नंबर 2, और आज चौथा जो है वो उसके अल्फाज माने, सवालात और तावज़ीहात को मैंने थोड़ी सी कोशिश की कमा हक हो आपको समझाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और इंशाल्लाह मैं दोबारा जो इसके सवालात जवाबात हैं आपको व्हाट्सएप पर जो लाइव ग्रुप चल रहा है उस पर मैं आपको सेंड करूंगा आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं कि आपने सर पहले भेजे थे लेकिन तब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ये 4G वगैरह नहीं थे, अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लाए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करते रहूँगा, मैं तमाम नोट्स भेजूँगा। इंशाल्लाह कल 4 जुलाई है और कल हम पढ़ेंगे, आप याद रखना, कल हम पढ़ेंगे अकबर जयपुरी। कल जब मैं आप इस प्रोग्राम में आऊँगा, लाइव लेक्चर प्रोग्राम में आऊँगा, तो मैं आपसे अकबर जयपुरी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात पूछूंगा। लिहाजा आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छी तरह से पेज नंबर 149 निकालिए। अकबर जयपुरी मुख्तसर से नोट है इसका, और इंशाल्लाह ये मैं कल पढ़ाऊंगा। और इसकी हालत ज़िंदगी क्या है, इसने शायरी कैसी शायरी की है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि थोड़ा इसको देखना, 1 2 3 मतलब देखना, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। बाकी बच्चों, उम्मीद है कि आप ये हमारी जो हम मामूली सी कोशिश करते हैं इसको आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तमाम टीचर्स जो हैं मेहनत करते हैं, लेक्चर बनाते हैं, भेजते हैं, उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से लेंगे। खुदा हाफिज़।